आप जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, मुझे पता है कि मैं अभी क्लास में हूं, ठीक है ना, तो मुझे क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया मुझे उसका आंसर भी है, मेरे पास उसका आंसर है, मुझे आता है, लेकिन मैं क्या करता हूं, मेरे साथ में जो फ्रेंड है मैं उसके कान में बोलता हूं इस चीज का ये आंसर है। होता है ना, अमूमन बच्चों में ये चीज होती है, हमारे टाइम पे भी होती थी, आपके टाइम पे भी होती होंगी, इवन होती भी है कि आपको आता है। फिर जब टीचर उस चीज का आंसर देते हैं तो वो क्या कहते, देखा बोला था ना मैंने, यही है, ये चीज हमारे अंदर आती है ना। तो आप मुझे ये चीज बताओ कि आप लोगों में कहां पे क्या प्रॉब्लम आती है, क्या आपने उस चीज को कभी भी ढूंढने की कोशिश की कि अगर मुझे कुछ आता भी है तो मैं बोल क्यों नहीं पाता, या मैं बोल क्यों नहीं पाती। या मैं आपसे अभी ये चीज पूछ रहा हूं कि आप बताओ कि जब भी आप कभी क्लास में आते हो, ठीक है, आप क्लास में आए, आपसे कोई क्वेश्चन किया गया, आपसे कोई मतलब कोई सेंटेंस बनाने के लिए दिया, या कोई भी चीज पूछी गई, तो आप बोल नहीं पाते हो, आप बोल नहीं पाते हो, तो इसके सामने तो हम क्या ही बोले, हमें गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अगर गलत भी बोलोगे तो यहाँ पे मारता तो कोई नहीं है, सही भी बोलोगे तो वो तो चलो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो आप में ऐसी कौन सी चीज है, क्या आप मुझे बता पाओगे कि ताकि हम उस चीज पे काम कर पाए। इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग डॉक्टर के पास जाओगे, आप लोग बीमार हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर के पास जाके उनके सामने बैठोगे और उसको देखोगे, अभी डॉक्टर को देख रहे हो, जब तक ना आप डॉक्टर को अपनी बीमारी बताओगे तो वो आपका इलाज कैसे करेगा। मतलब एक सुना, खासकर आप लोग सुनो, जब तक ना आप डॉक्टर को अपनी बीमारी बोलोगे, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, या मेरे को दर्द है, जब तक ना वो चीज बोलोगे तो वो थोड़ी ना, मतलब वो कैसे आप लोगों को दवाई देगा, वो आप कैसे आप लोगों का इलाज करेगा। वैसे ही आपसे क्वेश्चन बताओ, आपको कहां पे प्रॉब्लम, आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके अंदर कि जो आप जवाब नहीं दे पाते हो या क्लास में बात नहीं कर पाते हो। बताओ कोई भी बच्चा, बोलो। सर हमें आता भी है, हम बोलना भी चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं डर होता है कि कहीं ये गलत तो नहीं है, अपने आप पर डाउट होता है कि हम गलत ना बोल दें, मतलब होता है ना, मजाक बन जाता है, तो उस चीज़ का डर रहता है कि हम गलत ना बोल दें। मतलब आपका माइंडसेट ये बनता है कि आपको आंसर आता भी है अब, बट आप बोलना नहीं चाहते, आपको इस बात का डर रहता है कि अगर ये चीज गलत हुई तो मजाक बन जाएगा, लोग हम पे हंसेंगे, बच्चे आगे क्लास में कोई बच्चे वो हम पे हंसेगा। इनके अलावा कोई और बच्चा, और कोई प्रॉब्लम? बिग रीज़न ये होता है कि जब बच्चा बोलना चाहता है तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो मतलब उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है। वो सोचता है कि अगर वो बोलेगा तो मेरा मजाक बन जाएगा सब बच्चों के सामने, तभी वो बोल नहीं पाता है। और कोई बच्चा लड़कों में से टेंस बनाने के लिए दिया, या आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आपसे क्या होता है कि आपको उस चीज का आंसर आता भी है, आपको पता भी है, लेकिन आप पहली चीज या तो आपको आता ही नहीं इसलिए आप बोल नहीं रहे हो, दूसरी चीज या आपको आता है लेकिन आप बोलना नहीं चाहते हो, तीसरी चीज आपको आता है आप बोलना भी चाहते हो लेकिन आप बोल नहीं पाते हो, ठीक है ना, और चौथी चीज जैसे इन दो बच्चों ने कहा कि हमें आता भी है, हम बोलना भी चाहते हैं, लेकिन हम बोल इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर ये चीज गलत हुई तो हमारा जो है मजाक बन जाएगा। तो आपको क्या प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन पूछा जाए या आपके साथ मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए और आप बोल नहीं पाते हो, वो क्या लगता है किस वजह से आप नहीं बोल पाते हो? सर हमें सर कभी क्वेश्चंस देते हैं करने के लिए, उनमें से ज़रूरी नहीं है हमें सारे आएंगे सर, कुछ आते भी हैं कुछ नहीं भी आते हैं। जो हमें सर आते हैं वो हम बोल नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो जाता है वहाँ पर कि अगर ये गलत हो गया तो फिर मजाक बन सकता है हमारा, ऐसा। ठीक, और कोई? फर्स्ट अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर देयर इज़ सर यहाँ एक मतलब मैं बोलना चाहूँगा अपनी जगह सर, जब भी सर हमें कोई क्वेश्चंस पूछते हैं तो सर हमें तो सर उसका आंसर आ जाता है सर, लेकिन हम ये बोल नहीं पाते सर, हमें मतलब कॉन्फिडेंस लेवल सर उतना नहीं होता है कॉन्फिडेंस कि अगर हम इसको बोले क्या ये सही होगा या गलत होगा, तो सर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है सर। आंसर तो आता है हमें सर बट प्रॉब्लम हो जाती है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर मेरे को ये प्रॉब्लम है सर, जिस वक्त सर मैं याद करके आता हूँ घर से, सर मुझे यहाँ पे आता हूँ सर मुझे सब कुछ भूल जाता है सर, मुझे लड़के ऐसे कुछ भी बोलते हैं सर, सब कुछ भूल जाता है सर वो। सर ऐसा होता है सर, मैं ये बोल रही हूँ कि जब भी हम कोई टीचर हमें उठाता है आंसर देने के लिए, तो जब भी हम वो बोलते हैं हमारे अंदर एक डर सा होता है, वो डर जो है मतलब जितना भी हमें याद होता है वो सारा भूल जाता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारा आंसर गलत निकला तो मजाक भी बन सकता है, टीचर भी मार सकते हैं, ये सारे डर की वजह से जो है हमें भूल जाता है।
सीरियस नोट पे बात करें, सबसे पहले आपको अपने जहन से ये चीज निकालनी है कि समवन इज सुपीरियर देन मी, ठीक है ना, कि चाहे आप लोग गलत कहो या आप लोग सही कहो, क्लास में आपसे जो भी टीचर, कोई भी टीचर जब भी कोई क्वेश्चन करता है वो उसकी एक ही एक्सपेक्टेशन होती है, और वो एक्सपेक्टेशंस क्या होती है कि बच्चा जवाब दे, चाहे वो फिर सही बोले या फिर गलत बोले, ठीक है ना। ये तो ऐसी बात तो नहीं जब दूंगा या कोई भी क्वेश्चन करूंगी तो ये मुझ पे हंसेगा या मेरा मजाक बनेगा, ठीक है ना। देखो जब भी कभी भी कोई भी टीचर आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है, एक्सपेक्टेशंस उनकी होती हैं, वो क्या होती हैं कि बच्चा सामने से उनको क्या दे, जवाब दे, ठीक है ना। पूरे 1 घंटे का लेक्चर आपको दिया जाता है, 1 घंटा जब एक टीचर जो है पूरे एफर्ट्स लगा के आपसे आपको किसी टॉपिक पे जो है आपको किसी टॉपिक, कोई भी टॉपिक आपको समझाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे 1 घंटे के लेक्चर में आप लोगों के जहन में एक छोटी सी बात भी ना बैठे, या जिस टॉपिक पे हम बात करें उस टॉपिक के बारे में आपको कुछ भी नॉलेज ना मिले, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है ना। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है, देखो हम लोगों ने कल भी बात की थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मैंने आपको पहले भी बोला था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अच्छे कपड़े पहने, ठीक है ना, अच्छी पर्सनैलिटी से। पर्सनैलिटी क्या होता है, जैसे एक चीज होती है पर्सनैलिटी, इन शॉर्ट अगर मैं आपको अपने वर्ड्स में बताऊं तो एक मास्क होता है। क्या मास्क होता है ना, कि मैंने कोई मास्क उठाया और मैंने अपने चेहरे को छुपा लिया। क्या किया, मैंने अपने चेहरे को छुपा लिया, तो आप लोग नहीं पहचान पाओगे ये कौन है, ठीक है ना। नहीं, वैसे एक पर्सनैलिटी है। देखो 3 चीजें आती है, एक पर्सनैलिटी है, बिहेवियर है और कैरेक्टर है। ये 3 चीजें जो हैं, जो पर्सनैलिटी है ना, ये मेरी पर्सनैलिटी क्या है, वो मेरी बात करने के तरीके से, ठीक है ना, मेरे बिहेवियर से और मेरे रहन सहन से पता चलेगा, ठीक है ना, मेरे रहन सहन से पता चलेगा। तो वो डेवलप कब होगी, जब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होगा। क्या होगा, जब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होगा। और मेरे मुताबिक जो बात है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए, मतलब क्या कि कॉन्फिडेंस को कोई आके कोई टीचर आपके पास आएगा वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। या कोई भी एक स्पेशल पता नहीं किसी जगह से कोई एक स्पेशल टीचर आके आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाए, नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है खुद पे भरोसा। इतना भरोसा है आपके अंदर, सिर्फ एक चीज होनी चाहिए कि ये चीज मैं कर सकता हूं और ये चीज मैं करूंगा ही करूंगा, ठीक है ना, या ये चीज मैं करूंगी ही करूंगी। जब आपके अंदर ये चीज आएगी ना, और दूसरी चीज जब ये आएगी ना कि सबसे सुपीरियर में हूं, मेरे से सुपीरियर कोई नहीं, ठीक है ना, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, तब आपके जहन से ये चीज भी निकल जाएगी कि अगर मैं गलत बोल दूं तो मुझे डर लगेगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी या मेरे को टीचर मारेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो सबसे पहली बात तो मैं आपके जहन से ये चीज निकाल दूं, टीचर का मारना, देखो टीचर कभी आप लोगों को, अगर आप कोई एफर्ट्स देते हो ना, तो उस चीज पे तो कभी, आज के टाइम पे तो पहले मार है ही नहीं, ठीक है ना। तो टीचर्स आपको कभी, टीचर तो उल्टा खुश होगा उस चीज पे कि आप लोग एफर्ट्स लगा रहे हो, चाहे आप गलत बोल रहे हो, लेकिन आप बोल तो रहे हो ना। और आप बोल तब रहे हो जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा है, ठीक है ना, जब आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब आप लोग किसी जगह पे आ रहे हो, आप कोई भी बात कर ही नहीं पा रहे हो, ठीक है ना, अगर आप कोई बात कर ही नहीं पा रहे हो, और आप कर तो सकते हो लेकिन कर नहीं रहे हो, और तुम कोशिश भी अगर आप ना करो तो आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हो। कॉन्फिडेंस में ये आपके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि मेरे से ज्यादा क्लास में किसी को नहीं आता, ठीक है, जितना मुझे आता है उतना ही नॉलेज है। एक दिन के लिए, ये नहीं कि हमेशा पूरी लाइफ में। देखो 2 किस्म के प्राउड हैं, 2 किस्म के। एक प्राउड अगर हमने अपने आप पे किया तो हम लोग क्या हो जाएंगे, गर्क हो जाएंगे। मतलब कि मेरे जहन में अगर ये चीज आई ना, हाँ ये कौन है, मैं तो इससे बहुत ज्यादा सुपीरियर हूं, मैं तो ये मेरे साथ एग्जाम में क्या कंपीट करे, ये वाली चीज जिसके अंदर मैं आ गया कि मैं हूं, एक तो ये प्राउड है। ये वाली चीज गलत है, जिसने ये चीज सोची कि मुझे आता है तो मैं तो, ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं, या दूसरा बच्चा मेरे सामने कुछ भी नहीं, इस वाले प्राउड से आप क्या हो जाओगे, बिल्कुल आप लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है ना, कभी भी नहीं। लेकिन एक प्राउड है कि हाँ मुझे आता है, जो प्राउड मुझे खुद पे है, सबके सामने अपने आप को ऐसा करना कि हाँ भाई तुम लोग मेरे सामने क्या हो, सबको बोल के तुम लोग मेरे सामने क्या हो, मैं तो तुम लोगों को तो मैं मतलब ऐसे ही एग्जाम में पीछे कर दूंगा, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इवन नॉट ओनली इन एग्जाम्स, कहीं भी सोशल लाइफ में भी, ठीक है ना। जब मेरे अंदर ये चीज आएगी ना, ये चीज गलत है
कि मैं मेरे बराबर कोई है ही नहीं, ये नहीं। लेकिन अपने आप से अगर आप ये चीज कहोगे ना कि मेरे बराबर कोई नहीं, अगर मैं अपने आप से कहूं, आप अपने आप से कहो, बाकियों से नहीं, बाकियों के सामने नहीं, अपने आप से अगर आप ये कहोगे कि मेरे बराबर कोई नहीं है, तो उस चीज से जो है आप लोग कहीं पर भी कोई भी बात करने से नहीं डरोगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अपने आप पे क्या होगा? भरोसा होगा, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा भरोसा हम लोगों को किस पे होना चाहिए? अपने आप पे, ठीक है ना। बाकी रही दूसरी चीज, लोगों के अंदर क्या कौन सी चीज होनी चाहिए? ये चीज कि अपने आप से, जब आपको अपने आप पे ये भरोसा होगा कि मेरे से ज्यादा क्लास में कोई भी काबिल नहीं। देखो, जब भी मेरे को ये चीज होगी ना कि मैं तो नालायक हूं, ठीक है ना, मैं नालायक हूं, अगर मैं कोई आंसर मेरे को ठीक आता है, ठीक है ना, मेरे को आंसर क्या आता है? ठीक आता है। इवन मैं अपने साइड वाले फ्रेंड के कान में भी बोल रहा हूँ कि इसका आंसर ये है, लेकिन मैं सर को नहीं बोल पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये वाला फ्रेंड जो है मेरा, ये क्या है? ये मेरा दोस्त है, मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा, लेकिन क्लास मेरी मजाक उड़ाएगी, है ना। तो इस चीज को आप लोगों को अपने जहन से निकाल देना है। क्या करना है? इस चीज को जब आप अपने जहन से निकाल दोगे और आप लोगों को अपने आप पे भरोसा होगा, तो आप लोग किसी भी फील्ड में कहीं पे भी पीछे नहीं रह सकते, ठीक है ना। तो उसमें क्या रहता है, मैंने आपको पहले भी बोला था, जब भी आप कहीं पे बात, जरूरी नहीं कि क्लास के कोई क्वेश्चंस या क्लास में ही आप ये बात करो, इवन सोशल लाइफ में भी जब कभी भी आप किसी से भी बात करते हो, मैंने अमूमन आपको एक ही चीज बोला कि जब भी आप बात करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना, सबसे ज्यादा मैटर करती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। देखो, जब आप चलते हो ना, आपकी पर्सनैलिटी कहाँ से शो होती है? आपके बिहेवियर से। कहाँ से शो होती है? आपके बिहेवियर। तो आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी दिखाती है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के ही अगला इंसान आपको जज करना चाहिए कि भाई बंदा है, इसका कैरेक्टर क्या है, ठीक है ना, इसका कैरेक्टर क्या है। तो आप लोग सबसे पहले अपने जहन से ये चीज़ निकाल दोगे कि मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ, मुझे आता नहीं, मुझे भूल जाता है, मेरा मजाक बनेगा। ये सारी चीज़ें जब अपने आप से अपने जहन से निकाल दोगे, और आपके जहन में जब ये चीज़ आएगी कि मैं अपने आप से, जब आप ये चीज़ करोगे कि मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं आता, ठीक है, मुझे, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, तो आप किसी भी फील्ड में जो है कहीं भी पीछे नहीं रह सकते हो, ठीक है। ऑल क्लियर? और कोई क्वेश्चन? सलमान बताओ, आप कैसे, आप अपने आप को जो है, जैसे आप ऐसा कह रहे हो कि क्लास में अगर मैं किसी से बात करूं, ठीक है ना, तो मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा तो